पहली दफ़ा जब उसे मिली तो वो मेरी कज़न का बॉयफ्रेंड था। कज़न से नंबर लेकर मैसेज करने लगा। हमारी बात होने लगी। मेरी कज़न उसे टाइम पास कर रही थी। कुछ दिनों में ही उनका ब्रेकअप हो गया। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया। फिर एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया और मैं उसे इनकार ना कर पाई, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। कज़न को पता चला तो उसने मुझे बहुत समझाया कि ये लड़का ठीक नहीं है, इससे दूर रहो। पर मुझे उसकी बात समझ ना आई और मैंने उसकी एक ना सुनी। अपनी मोहब्बत का मैंने घर वालों को बताया तो मुझे बहुत मारा गया। मुझसे फ़ोन तक खींच लिया गया। मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया गया। मैंने समझा उस वक्त कि ये सब बहुत जुल्म हो रहा है मेरे साथ सब बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं। बहुत मिन्नतों और तरलों के बाद सब ठीक होने लगा और मेरी दोबारा से उससे बात होने लगी। मुझे लगा सब ठीक हो रहा है। ईद का दिन था और उसकी कॉल आई और बोला कि मेरी फैमिली नहीं मानी हमारी शादी के लिए। आज के बाद मुझे कॉल या मैसेज मत करना। मैं ना तो उसे कुछ कह सकी और ना ही उसे रोक पाई। उसने खुदा हाफिज कहकर कॉल बंद कर दी और मैं हार्ट पेशेंट थी। मुझे ये सब सुनकर हार्ट अटैक आया। कुछ ही देर में आंखें दर्द से बंद हो गईं। अस्पताल से वापस तो आई, मगर एक जिंदा लाश बनकर। मुझसे जब उसकी जुदाई बर्दाश्त ना हुई तो मैंने उसे दोबारा राब्ता किया। पागलों की तरह उसकी मिन्नतें करने लगी कि खुदा का वास्ता है, मुझे ना छोड़ो, मैं मर जाऊंगी। पर उसको मेरी हालत पर तरस नहीं आता। मैं ज़हनी मरीज बनकर रह चुकी हूँ। कई सालों से उसे राब्ता तो नहीं है, पर उसके दिए हुए जख्म से बहुत तकलीफ में आ जाती हूँ। अब दुआ है कि किसी दिन सुकून की नींद सो जाऊं, हमेशा के लिए।